ऑल व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अकबर मिर्ज़ा और यूथ पार्लियामेंट टीवी में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और उनका ताल्लुक़ जो है कराची से ही है और आज हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे और उनसे बहुत सारी नातें सुनेंगे, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं वो है एक नात ख्वां। तो उनके प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं नातिया शेर से स्टार्ट करना चाहूँगा, ताकि इस बाबरकत महफिल का आगाज़ जब हुजूर की सीरत से होगा, हुजूर के अशार से होगा, तो हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, रुख़ मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का शबे गम ने ढलना सीखा। मैं गिरा नहीं जो अब तक ये कमाल मुस्तफ़ा है, मैं गिरा नहीं जो अब तक ये कमाल मुस्तफ़ा है, मेरी ज़ात ने नबी से ही सदा संभलना सीखा। तो इस नात या शेर के साथ मैं वेलकम करूँगा ज़ैन अहमद कादरी को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक जी जी। और कैसा लगा हमारे शो में आके आपको? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा आपने डेकोरेट किया है और उसको सेलिब्रेट किया है इस शो को, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। थैंक यू सो मच। और इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ मतलब के प्रोफेशन के जो लोग होते हैं, उनको यहाँ पर दावत दे रहे हैं ताकि वो मतलब आगे आए, उनको आगे मौका मिले। हर फील्ड के लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमें बहुत खुशी हुई कि आज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हुजूर की महफिल सजेगी। हम आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर आपसे प्यारी प्यारी नातें भी सुनेंगे। जी जी ज़रूर। तो हमें बताएं कि अपने बारे में कुछ पता है, क्या करते हैं आप, क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं असल में शुरू से कराची में रहा हूँ। स्टार्टिंग मैट्रिक जो है मैंने अपना 5L सेक्टर 5L में रहाइश गाह में वहाँ पे मैंने किया है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है और डिप्लोमा किया है BA इलेक्ट्रिकल में। माशाल्लाह। वो सब करने के बाद बचपन से ही मुझे शौक़ था महफिल का। असल में हुआ ये कि इस तरह से होता है कि एक ख़ानदानी तौर पर जो है आपको विरसे में चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे ननियाल से जो सब चीज़ विरसे में मिली, नानी से, वालदा से, और ददियाल की साइड पे भी ऐसा हुआ कि जो है सारे इसी फील्ड में थे, नागवानी के फील्ड में थे। बस वही कहते हैं कि माहौल और का असर जो हो जाता है, बचपन से माहौल ही ऐसा मिला कि जो है वो बचपन से ही बस शौक़ था। तो बचपन से छोटी उम्र से यही पढ़ना शुरू किया, इसी का शौक़ था। तो वो आदत से बनते गई और अब माशाल्लाह से। एक्चुअल आपको नात पढ़ने का शौक कब से हुआ, क्या एज थी आपकी? मेरी एज 4 या 5 ईयर्स की थी। माशाल्लाह। उससे मैं बचपन से, यानी मुझे होश भी नहीं था तो जब भी मैं नात ही पढ़ता था। यानी मुझे नींद भी आती थी ना, तो मैं नात सुनते सुनते सोता था अपनी वालिदा से। मतलब कनेक्टेड रहते थे हुजूर की तारीफ में, हुजूर की सराख्वानी में आप कनेक्टेड रहते थे। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़ैन की पहली कौन सी नात थी जो आपने किसी महफिल में पढ़ी और लोगों ने पजीराई की, और क्या एज थी आपकी? फर्स्ट महफिल जो मैंने स्टेज पे जाके अपनी पढ़ी थी, वो मस्जिद की एक महफिल थी मेरे इलाके में ही। तो वाली साहब ने उनसे बोल के कहा था कि मेरा बेटा है तो इनको महफिल में जो है आप इनवाइट करें। पहली नात थी मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जो है स्टेज पे जाकर, और फर्स्ट टाइम आपको पता है कितनी हेजिटेशन भी होती है और इंसान घबरा भी रहा होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो फर्स्ट टाइम मैंने नात पढ़ी थी सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। दो अशार सुना देंगे ताकि हमें भी, आपकी भी याद ताज़ा हो जाएगी और हमें भी थोड़ा उसका अंदाज़ा हो जाएगा। पहले सुजूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्ले अला नबी जना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन।
सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का, बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये वो नाम थी जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पढ़ी थी उस महफिल में, माशाल्लाह सुभान और अल्लाह, मुझे बहुत उसका ही बहुत दाद मिली थी, तो मैं कॉन्फिडेंस भी हो गया था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी, और जाहिर सी बात है बहुत पसीनाई भी मिली होगी। जी अच्छा मुझे बताएं कि आजकल जो लोग हैं, किसी की आवाज़ अगर अच्छी होती है, जो हमारे यंगस्टर हैं, उनका रुझान गाने की तरफ से, मतलब ज़्यादा गाने की तरफ होता है, तो जाहिर सी बात है, तो आपने कभी गाने वाने की ट्राई की, मतलब अपने नाक को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए, वही पढ़ते रहे आप? देखिए, आवाज़ अगर आपकी अच्छी हो तो आप दोनों काम कर सकते हैं, हर बंदा दोनों काम कर सकता है, लेकिन बात वही है कि आपको तरबियत कहाँ से कैसी मिली है, किस माहौल में आप रहे हैं। अगर आपके जो है स्टार्टिंग से ही आप उसी माहौल में रहे हैं कि सिंगिंग को तरजीह दी जाए, ज़्यादा गाने को तरजीह दी जाए, तो फिर आप जाहिर सी बात है सिंगर ही बनेंगे। लेकिन जब आपको बचपन से ही तरबियत दी जाए नात ख़्वानी की और जो है इबादत की, नमाज की, इस तरह की जो है आपको तरबियत की जाए, तो फिर आप जाहिर सी बातें जो है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से भी एग्री करूँगा कि माहौल का बहुत ही ज़्यादा जी जी असर होता है। व्यूवर्स के हमें जैसा माहौल दिया जाता है, बच्चों को बचपन से जी। जैसा माहौल दिया जाएगा, वो उसी माहौल में ढलेंगे। और बहुत सारे लोगों की वॉइसेस जो होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो कुछ लोग सिंगिंग का प्रोफेशन इख्तियार कर लेते हैं और कुछ लोग नात ख़्वानी में आ जाते हैं। तो आजकल एक चीज़ बहुत देखी जा रही है लोगों में, मतलब डिमांड बनाया हुआ तो लोगों ने जितने भी नात ख़्वाह हैं कि बस जिस तरह आप सिंगर्स हैं वो किसी प्रोग्राम में जाते, शो में जाते, तो अपनी डिमांड करते हैं 10,000 20। तो आजकल मैंने ये सुना है और देखा भी, ऑब्जर्व भी किया है कि नात ख़्वाह भी जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि लिफाफा तगड़ा होना चाहिए। जी जी तो जी, इसमें ये हम आजकल आएंगे, हो रहा है। तो इसके बारे में ज़रा व्यूवर्स को बताएं कि क्या ये सच है और क्या इस कितनी सच्चाई है इसकी। जी, ज़्यादातर तो ये आजकल हो रहा है और ये जो है गलत बात है। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में जहाँ भी मैं गया हूँ, महफिल में कोई भी बुलाता है, मेरा आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा इतना शौक है नात ख़्वानी का कि अगर मैं कहीं से गुजर रहा हूँ और मुझे आवाज़ आ रही होती है ना कि महफिल चल रही है, तो बस मैं वहाँ पहुँच कर मैं कहता हूँ मुझे एक नात पढ़ ली। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इस चीज़ की मैं भी गवाही हूँ कि आपके मैंने कुछ स्टेटस वगैरह भी देखे, जी जी जी। तो ना व्यूवर्स ये हमेशा लगाया होता है उन्होंने अपने स्टेटस पे कि मतलब किसी को भी अपने घर में महफिल करवानी हो, नात ख़्वानी की या कुछ है, तो वो फी सबिलिल्लाह, कोई चार्जेस नहीं होते इनके, इनकी पूरी टीम होती है, तो वो जाते हैं और मिलाद करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ये इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। अच्छा जैन, मुझे बताएं कि अब तक कितने शहरों में आप जो है वो नात ख़्वानी कर चुके हैं, मिलाद पढ़ चुके हैं, या सिर्फ कराची की हदूद तक ही आप जो है वो मैं हैदराबाद में पढ़ चुका हूँ महफिल, अच्छा, हैदराबाद हैदराबाद में में होती रहती हैं अक्सर महफिल, और कराची में ज़्यादातर। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो एक और कोई नात के अगर 2-4 इशार सुनाए जो बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट हो या ज़्यादा पसीराई मिली हो, लोगों ने पसंद किया हो, अगर आप सुनाना चाहें। एक नात मैंने अभी हालिया में जब मैं DA इलेक्ट्रिकल कर रहा था अपनी इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो वहाँ पे कंपटीशन हुआ था, तो उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ पे, तो मैंने नात पढ़ी थी, वो नात मैं आपको सुनाता हूँ। किस कॉलेज से आपने मतलब DA किया था? ये जिला पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट। जिला पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जी, वहाँ से माशाल्लाह। मैंने- तो आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल जी, की? वहाँ पे मैंने मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी नात ख़्वानी के मुकाबले में। तो माशाल्लाह। वहाँ पे मैंने ये नात पढ़ी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मोहल्ला, कहाँ है अर्शे मोहल्ला, हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा माशाल्लाह आपने, और हम भी आपके फ़ैन होते जा रहे हैं माशाल्लाह से।
अच्छा, मुझे बताइएगा जैन कि किसी और टीवी चैनल पे भी आपने कभी इंटरव्यू दिया है, या वाईटी यूथ पार्लियामेंट टीवी जो है फर्स्ट है आपका इंटरव्यू के लिए? जी जी, इंटरव्यू और नात पढ़ने के लिए काफ़ी चैनल्स ने जो है बुलाया जा चुका हूँ चैनल्स पे, जिसमें ARY हो गया, K21 हो गया, इन इस तरह के चैनल्स पे तमाम लाइव चैनल्स पे प्रोग्राम। रमज़ान में ख़ासतौर पे रमज़ान में जो है ज़्यादा रुझान होता है, तो जिनसे टीवी चैनल्स वालों का नात ख़वानी करवाते जी, हैं, तो जो है बिल्कुल। फिर ये नात ख़वाओं को जो है हायर करते हैं, बुलाते हैं। सहरी टाइम और जी, स्टार जी, जी, टाइम, जी, तो जी। उसमें तो इस अक्सर तरह के उमूमन प्रोग्राम होते हर हैं। चैनल्स में ही आ रहे जी, होते जी, हैं। जी। तो अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है सुनकर। अच्छा, जब आप किसी महफिल में जाते हैं और अपनी आवाज़ से जो है लोगों को मुनव्वर करते हैं, तो मतलब क्या फीडबैक मिलता है? मतलब लोग आते हैं खुद आपसे मिलने के, आपकी आवाज़ अच्छी लगी, या मतलब बस सिर्फ सुन लेते हैं, या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जी आप? जी, काफ़ी लोग मुलाकात करते हैं और नंबर भी लेते हैं, तो कॉन्टैक्ट कैसा करने के फील लिए होता है, बात मतलब उसको करते हैं। कैसा अच्छा लगता है, मतलब, या बस नॉर्मल सा अब आदत हो गई है आपको, तो कुछ चेंज सा लगता है आपको? चेंज सा तो है नहीं लगता, नॉर्मल ही लगता है, लेकिन अब तो एक जैसे रूटीन सी बन गई है कि जी। हर महफिल में ही ऐसा होता है कि जो है लोग आते हैं, नंबर वगैरह लेते हैं, कांटेक्ट करते हैं, फिर वो अपने घर में जब महफिल नात का प्रोग्राम करना होता है, फिर वो कांटेक्ट करते हैं, बुलाते हैं, इज़्ज़त देते हैं। बस एक खुशी होती है कि हुजूर ने हमें चुना है अपने उन ख़ास बंदों में से, जो उनकी शान में, उनकी शान में जो है हम जो है कुछ तो जुम्मे अदा करते हैं। जैन, आप अपनी जॉब लाइफ को, अपनी मतलब कि डोमेस्टिक लाइफ को, फिर अपनी स्टडीज़ को, और फिर नात ख़वानी को, मतलब इन तमाम चीज़ों को किस तरह मैनेज करें? कि महफिलें रात को होती हैं, फिर घर पे आना, फिर सुबह जॉब पे जाना या स्टडीज़ करना, तो आई थिंक इट्स टू टफ। तो आप कैसे मैनेज करते हो उसे? देखिए, शौक का कोई मोल नहीं होता। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। जी। जी। तो मुझे जो है नात ख़वानी शौक है बस, कि हुजूर की शान में बस सना पानी करता रहूँ बस। तो जब शौक होता है तो फिर बंदा जितने भी टफ लाइफ में हो, कुछ भी हो, वो कुछ ना कुछ करके जो है मैनेज कर ही लेता है। बिल्कुल व्यूअर्स, शौक का कोई मोल नहीं होता, तो उसी तरह हमें जो अपना शौक है उसको पूरा करना चाहिए किसी भी तरीके से। अच्छा, ज़रा में क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है हमारे माइंड में कि आजकल हमेशा लोग क्या करते हैं, कोई आप अच्छा काम भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो जो हासिदीन होते हैं हमेशा वो गलत कमेंट करते हैं, बेशक आप नात पढ़ रहे हो या कोई सिंगिंग कर रहा है या कोई दूसरे काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे वर्ड नहीं यूज़ कर सकते लेकिन बुरे ज़रूर करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप हमारे चैनल पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाए या उनकी बात का जवाब दिया जाए, या ऐसा क्या मैसेज देते हैं आप? मेरे ख्याल से तो उनको जो है इग्नोर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एक ये भी है कि जो है आपको फेम भी मिलता है उन्हीं लोगों से ज़्यादा, जी बिल्कुल। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उन्हीं लोगों से आपको ज़्यादा फेम मिलता है। लेकिन नात ख़वानी की फील्ड में मैंने देखा है कि इस तरह से ज़्यादा लोग नहीं हैं कि जो बुरा भला कहें। बाकी दूसरी फील्ड्स में तो होता है इस तरह, लेकिन नात ख़वानी की फील्ड में इतना लोग नहीं कहते, बहुत कम है। तो ये तो हर चीज़ में ही होता है कि इक्का दुक्का लोग तो होते हैं जो बोलते हैं। जी बिल्कुल, नेगेटिव और हर तरफ पॉजिटिव कमिंग negative हर तरफ से होते हैं। आते हैं। तो जैन, आप यूथ पार्लियामेंट टीवी पर मौजूद हैं, जी, जी। बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, कुछ जानने वाले हैं, कुछ अननोन लोग हैं, यंगस्टर हैं, तो ऐसा कोई मैसेज दें आज कि मतलब यंगस्टर को, कि वो उनसे हम आपसे कुछ सीखें और आपकी तरह बनना चाहे। बहुत से लोगों को नात ख़वानी का शौक है, नात पढ़ने का शौक है, हुजूर की सना ख़वानी का शौक है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो कोई प्लेटफॉर्म बताएं उनको कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग इस तरह छोड़ देते हैं, मतलब उनको पजीराई नहीं मिलती, आवाज़ तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता, तो वो छोड़ देते हैं। तो उनको जो मैसेज दें हमारे चैनल पे आप। बेसिकली अगर जो है मैं ये कहूँगा कि आप अगर हुजूर की सना पानी कर रहे हैं तो हुजूर के लिए करें, किसी के लिए नहीं, ना अपने लिए नहीं करें, हुजूर के लिए करें सना पानी। तसव्वुर करके करें कि आप हुजूर को सुना रहे हैं अपनी नात, इस तरह से पढ़ें। और प्लेटफॉर्म की जहाँ तक की बात है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जो है आप स्टार्टिंग जो है जहाँ से आपको आवाज़ आ रही हो कि महफिल हो रही है वहाँ आप जाएँ, रिक्वेस्ट करें उनसे, उनके साथ बिल्कुल ऐसे हो जाए कि यार मुझे एक कलाम पढ़ने दें, बस एक कलाम पढ़ने दें। और आपने वहाँ पढ़ दिया कलाम, बस ये सोच के कि मैं हुजूर को सुना रहा हूँ, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, अल्लाह और उसके रसूल है, इज़्ज़त देने वाला, बस ये बोल के अगर आपने स्टार्टिंग करा, मस्जिद से आवाज़ आ रही है आपको महफिल की, आप वहाँ जाएँ पढ़ें। आप जितना पढ़ेंगे आपको उतनी शोहरत मिलेगी। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मुझे जो है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ना है, तो फिर बहुत मुश्किल है। छोटी सी महफिल हो, घर की महफिल हो, कहीं भी महफिल हो, बस आप पढ़ें वहाँ पे। जितना पढ़ेंगे लोग आपको जितना सुनेंगे आप उतने फेमस हो जाएंगे। बिल्कुल व्यूअर्स, बिल्कुल सही बात कही कि हमें माइंड में नहीं रखना चाहिए कि हमें फेम मिले या हमें पैसे मिले या हमें इस तरह काम मिले। अगर आपको हुजूर से मोहब्बत है तो आप अकेले घर में भी नात पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वाकई में बहुत शौक है तो आप किसी महफिल में जा सकते हैं, उनको इंसिस्ट कर सकते हैं नात पढ़ने के लिए। तो एक नातिया शेर पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद हम इनसे कोई मनाजात या इस तरह की कोई दुआ जो है वो कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे पढ़ने की, फिर शो का इख्तिताम करेंगे। सलाम उस पर के इसरार मोहब्बत जिसने समझाया, सलाम उस पर के इसरार मोहब्बत जिसने समझाया,
सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। मतलब हमारे हुजूर ऐसे थे कि उनको जख्म मिलते लेकिन वो मुस्कुराकर जो है वो फूल बरसाया करते थे लोगों पर। कितने जुल्म और सितम होते थे नबी पर। तो इसी नाते शेर के साथ मैं जैन से एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऐसी मुनाजात, कोई ऐसी दुआ हो, वो 2-4 अशआर सुनाए, फिर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इसके साथ ही। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाज़री मिल गई उसको दरबार की, हाज़री मिल गई उसको दरबार की। कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुए, कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मान हुए, और अली को नबी ने अली कर दिया। सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे ज़ैन अहमद कादरी, जो एक नाख़्वां थे। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताया और यंगस्टर को बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो ये था अपना आपका अपना शो, टॉक शो बेटर वे टू इंटरेक्ट। अपने आप को यहाँ पर लाइन अप करवाएं। आप जैसे बहुत से टैलेंट जो हिडन थे वो आप ये खुलकर सामने आएंगे वन बाय वन, ताकि लोग आपको जाने पहचाने। आपका अपना शो यूथ पार्लियामेंट टीवी टॉक शो। तो अकबर मिर्ज़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।